अस्सलाम वालेकुम जी। सो यू हैव ऑलरेडी नोन फ्रॉम द थंबनेल कि आज हम किस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी सेवरल प्रॉब्लम्स का इकलौता सोल्यूशन है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स का इशू है तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए, आपको बैग एक्ने का इशू है आपको ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए, आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू है आपको ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड हमें कितना एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप चले जाएं दी ऑर्डिनरी पे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये हमें मिलता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से ओरिजिनल। हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, हमें पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हो और हमें जल्द से जल्द मिल भी जाए। मुझे भी ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्सिंग मैंने की है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने से तकरीबन 28 डेज़ पहले। ठीक है, तकरीबन ही मुझे श्योरिटी है। तो यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो अलहदा से वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैं अब अलहदा वीडियो शूट की है बाद में उसके रिव्यू की, यानी कि उसके 28 डेज़ के बाद उसके रिज़ल्ट्स के साथ। पैकेजिंग उसकी कुछ इस तरह से थी। ये मुझे तकरीबन 7 to 8 डेज़ के बाद रिसीव हुआ है और उसके बाद जी आप डब्बे की हालत देख सकते हैं, थोड़ी सी खस्ता हालत थी। इसको देख के थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। ये मैंने मंगवाया ट्रैगो से। ग्लाइकोलिक एसिड और भी बहुत जगह के हैं लेकिन मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैगो के साथ किया तो मैंने इधर से ये मंगवाया है। ये यहाँ पे इनका पेज मेंशन है फेसबुक का और इंस्टा का, और मैंने वेबसाइट से ऑर्डर किया था। ये इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपको मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि टोनर जो कि हमें चाहिए मेन। साथ में उन्होंने हमें इसे एज ए स्प्रे यूज़ करने के लिए उसका भी सामान दिया है। यहाँ पे ये देखें, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने किस तरह से सेफली पैक किया है, क्योंकि ये चीज़ हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए है तो इसके लिए एहतियात होनी चाहिए। इस तरह से मुझे बोतल रिसीव हुई है। ये टोनर अभी फुल है और मैंने सोचा था कि जब ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो जाएगा ना तब जाके मैं इसकी मतलब वीडियो शूट करूँगी, इसका रिव्यू करूँगी। तो चलो मेरा इंतज़ार हो गया ख़त्म, तो मैं आपके साथ इसके ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। इसकी प्राइस मेंशन करूँगी, इसका पेज भी मेंशन करूँगी। चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। जब गुजर चुके हैं 28 डेज़ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास कितना सा रह गया है। इसको मैंने इस तरह से स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर लिया था और मुझे सबसे ज़्यादा जो ईजी लगता है वो यही वे लगता है इसको यूज़ करने का। इस तरह से क्या होता है कि ज़्यादा वो मतलब कि प्रोडक्ट वाइप्स पर रहता भी नहीं है या कॉटन पैड्स पे नहीं रहता और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसको यूज़ करने में। और साथ में इसकी जो ये चीज़ें थी यानी इनर कैप आउटर कैप, इसको मैंने इस तरह से निकाल के इस कवर में रख लिया था। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या डिफरेंस फ़ील किया है। पहले तो आप इसको देख लो कि कितना खाली हो गया है ऊपर से नीचे से, यानी कि पहले ये ऊपर तक भरा हुआ था, इसकी फिलिंग हुई थी, अब ये वो नीचे तक चला गया, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। कम से कम ये सिर्फ इतना रह गया है, बाकी मैंने सारा इसको यूज़ कर लिया है और मुझे इसके नुकसानात, इसके फ़ायदे सब पता चल गए हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग टोनर है, 7% ग्लाइकोलिक एसिड है। अच्छा, इनकी वेबसाइट पे आपको 5% भी मिल जाएगा, यानी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको चाहिए कि आप वो बाई करो। इन्होंने बताया हुआ कि ये किन किन चीज़ों से फाइट कर। इसके अलावा इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन्होंने यहाँ पे आपको पीछे भी मेंशन कर दिया है। मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस में लिखी हैं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। नीचे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने लिखा है कि जी आपने अच्छे से पहले स्किन को क्लींस कर लेना है, यानी कि अगर हाथों पे ऊपर लगा रहे हो या फेस पे लगा रहे हो तो क्लींस करना ज़रूरी है, यानी कि साफ़ कर लेना है। उसके बाद ड्राई स्किन पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे मेन जो बात लिखी हुई थी वो ये थी कि अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो आपने वीक में 2 से 3 मरतबा लगाना है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए आपने पहले इसका पैच टेस्ट करना है, थोड़ा सा लगा के देखना है, फिर आपने इसको बाकी यूज़ करना है। और बॉडी के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आप इसको 3 से 4 टाइम से 4 बार आप इसको वीक में यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको किया था पाँव पे यूज़, यानी कि मेरे टो के नीचे शायद जूते का निशान था या जानमास का निशान था, वो निशान बहुत गंदा सा पड़ गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा जगह काली हो जाती है, तो मुझे वो बुरा लगता था। तो मैंने इसको वहाँ पे यूज़ किया है। मैं ऐसे ही स्प्रे की तरह यूज़ करती हूँ। अगर आप इस तरह से यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि ऐसे इसको कॉटन पैड पे यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया एक ड्राई वाइप। अच्छा जी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया कि इसकी 4 लेयर्स बन रही हैं। ठीक है, 4 लेयर्स बन रही है। इसके ऊपर मैं आपको लगा के भी बताऊंगी कि अगर आपने इस तरह से यूज़ करना है तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं उसको ओपन कर रही हूँ और थोड़ा सा टोनर मैं ले लूँगी अपने वाइप पे। अगर आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है तो आपको चाहिए कि आप ये वाले लिड लगाओ। खैर, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हमने टोनर ले लिया, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा बिल्कुल लेना है। और कॉटन पैड का ये होता है कि सोक कर लेता है थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने अंदर। खैर, इसको आपने इस तरह से अप्लाई करना है, जैसे अगर आप अपने नकल्स पे लगा रहे हो तो इसको इस तरह से अच्छे से रब करना है। स्किन पे लगा रहे हो, बैक पे लगा रहे हो, फिर आपको इस तरह से रब करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको स्प्रे बोतल में यूज़ करो जैसे कि मैं करती हूँ तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, अब आप देखें, इसको मैंने इस तरह से आपके सामने ही रब किया है, मैंने आपके सामने ही वाइप लिया था। तो ये देखें, सारी डर्ट उतर के आपके कॉटन पैड पे आ जाएगी। ठीक है, आपकी स्किन और अच्छे से क्लींस हो जाएगी। और इसका फ़ायदा ये है कि ऊपर वाली
लेयर से डर्ट को रिमूव करता है, आपकी स्किन की लेयर से डर्ट को रिमूव करेगा। ये इस तरह से आपको गंदगी ये नज़र आ रही है। खैर अगर आपने इस तरह यूज़ करना है इस तरह कर लें, दूसरी तरह करना है आपको जैसे सूटेबल है वैसे यूज़ कर लें। मैंने इसको बाय किया है इनकी वेबसाइट से, नीचे मैं लिंक दे दूँगी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। एज़ यू नो कि मेरे अभी कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो ये मैंने खुद बाय किया था और ये मैंने डिस्काउंट पे बाय किया था, तब ये मुझे मिल रहा था 100 में ये मुझे मिला था और साथ में 220 मुझे इसकी डीसी पड़ी थी, यानी कि डिलीवरी चार्जेस। टोटल ये 1420 में मेरे घर में पहुंच गया था और 7 to 8 डेज़ में ये मुझे डिलीवर हुआ है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी कि एक अच्छी चॉइस है। और भी ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड है मार्केट में, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है और मैं इसको यकीनन बाय करने वाली हूँ दोबारा भी, क्योंकि इसने बिल्कुल वो मेरा डार्क स्पॉट जो था मतलब के पाँव पे वो बिल्कुल उसको वैनिश कर दिया। इसी तरह से ये कहा जाता है कि ये मतलब और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि डार्क अंडर आर्म्स एंड डार्क प्राइवेट एरियाज़ हैं, या उसके अलावा आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने इसको 1-2 दिन के फासले पे बाय किया है और उसने भी मुझे कहा कि इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ख़ास तौर पे उसने मुझे कहा था कि स्ट्रॉबेरी लेग्स का उसका इशू ख़त्म हो गया है, यानी कि इस तरह से रब करके लगाने से उसको ये इशू ख़त्म हुआ है। मैं तो खैर इसको स्प्रे करती हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ये एक अच्छी चॉइस है। ग्लाइकोलिक एसिड में आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं इस प्रोडक्ट को दूँगी 8/10 क्योंकि मुझे इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी हल्की लगी थी। बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको बाय करो, इसको यूज़ करो। इसके बाद मैं ट्रैगो के और ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स को भी रिव्यू करूँगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो कि अब मैं इसको पहले रिव्यू करूँ, यूज़ करके आपको बताऊँ, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।